अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जनाब, आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं लाहौर से सवात। जितना भी जो भी हुआ है सारा कुछ मैं आपको डिटेल से बताती रहूँगी। साथ साथ प्लीज़ आप पूरा व्लॉग ज़रूर देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। हम लोगों ने शाहिद कोच के साथ ट्रैवल किया था। कोच बहुत अच्छी थी और बहुत आरामदेह थी और ड्राइव भी इन्होंने बहुत अच्छा किया था। रात को 10:30 बजे हमने कोच ली थी और सुबह 6 बजे जो है हम सवात पहुँच गए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह सवात में मैंने बुकिंग वगैरह करवाई भी थी, क्योंकि हमारा फ़र्स्ट टाइम था तो मैं ज़्यादा ना वो परेशान होना नहीं चाहती थी बच्चों के साथ। तो पहले से ही बुकिंग वगैरह करवाई हुई थी हम लोगों ने। और मैं आगे जाके आप लोगों को अपना रूम टूर भी करवाऊँगी आगे के व्लॉग्स में। और हम लोगों ने कहाँ स्टे किया है, कौन से रिज़ॉर्ट में स्टे किया है, उसकी भी डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। रिज़ॉर्ट बहुत खूबसूरत था, बहुत प्यारा था और बहुत रूम कम्फ़र्टेबल था। और यहाँ की जो मैनेजमेंट थी वो भी बहुत अच्छी थी, वो मैं आगे चल के आपको बताऊँगी। तो जनाब यहाँ पे सुबह 6 बजे हम लोग पहुँचे और बहुत ज़्यादा थक गए थे, पर फिर भी हम लोगों ने थोड़ा सा जो है रेस्ट करने के बाद अप्रोक्स 12 बजे तक उठ के हम लोग रेडी होकर जो है हम आगे की तरफ निकल गए थे। अभी हम जा रहे थे मालम जब्बा टॉप पर, क्योंकि हमारे जो राइडर थे जिन्होंने हम जिनके साथ ट्रैवल कर रहे थे, उन्होंने हमें बताया था कि बहुत अच्छा वो ऊपर टॉप पे है और वहाँ का जो है ना एक पार्क है और क्या कहते हैं वहाँ पे चेयर लिफ्ट भी है और वगैरह वगैरह। तो वो वहाँ जाएंगे तो आपको ज़रूर दिखाते हैं साथ साथ। अच्छा, सबसे बड़ा मसला ये था कि हम सुबह से नहीं बल्कि एक रात से भूखे थे और हमने इतना ट्रैवल किया था कि बच्चे भी कुछ खाने पीने को नहीं मांग रहे थे। वो भी जैसे ही रिज़ॉर्ट पहुँचे थे रूम में जाके वो दोनों भी सो गए थे। तो उठकर हम लोगों ने अभी नाश्ता भी नहीं किया हुआ था, ब्रेकफास्ट भी नहीं, बिल्कुल ऐसे ही जो है हम घूम रहे थे। और हम लोगों ने सोचा था कहीं किसी होटल में बैठ के कुछ खाना पीना कर लेते हैं। बट होटल में खाने से पहले हम लोगों की एक और डिमांड ये थी कि हमें कुछ ऐसा व्यू चाहिए जहाँ पे पहाड़ों पे कहीं बैठने का कोई ऐसा व्यू हो जहाँ झरना बह रहा हो या कुछ इस तरह का ना मज़ेदार सा मिले। हमने कोई चेयर्स और टेबल पे खाना नहीं खाना, हमें बिल्कुल देसी स्टाइल में खाना खाना है। तो उन्होंने कहा चलें ठीक है, जब हम मालम जब्बा टॉप पे जा रहे हैं उससे पहले जो है ना 2-3 होटल्स आते हैं तो मैं वहाँ पे ना आप लोगों को ज़रूर लंच करवा दूँगा। तो बस इसी तरह यार इतना खूबसूरत था कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, मुझे समझ नहीं आई थी मैं कैमरा यहाँ रखूँ या वहाँ रखूँ, कहाँ से शॉट लूँ कि अच्छे से आए, या मतलब हर चीज़ ही अच्छी थी। मेरा तो दिल ही नहीं चाहता कि मैं कैमरा बंद करूँ और रील्स बना बना के मैं थक गई थी। यहाँ पे स्नैक्स पार्टी हो रही, वैसे तो मैं इनको स्नैक्स बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, बट जब लंबा सफ़र हो ना तो अब सब चीज़ें चलती हैं। तो यहाँ पे स्नैक पार्टी हो चुकी, बहुत भूख भी लग रही थी इन दोनों को। इस टाइम ना आई थिंक 1:30-2 बज गए थे और 2.5-3 घंटे का जो था रास्ता था वो टॉप पे जाने का। और इतना मज़ा आ रहा था ना, यकीन करें ये इस टाइम ना मेरे ख्याल से 30+ था सवात में। हम बहुत ही बुरे डेज़ में गए थे, यकीन करें बहुत गर्मी थी, पर अब तो मौसम वहाँ का बहुत अच्छा हो गया है। ये 2 हफ़्ते पुरानी वीडियोस हैं, प्री शूट्स हैं, बट कुछ मसरूफ़ियात की वजह से मैं इनको अपलोड नहीं कर पाई थी। तो जनाब वहाँ का मौसम उस टाइम बहुत ख़राब था, लेकिन जब हम आहिस्ता-आहिस्ता टॉप पे जा रहे थे, आप यकीन करें सूरज बादलों के साथ नीचे रह गया था और हम बादलों से भी ऊपर आ गए थे और इतना मज़ेदार लग रहा था ना, बहुत एंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। और जहाँ पे हम जैसे लोकेशन चाहते थे वहाँ पे वो हमें लेकर आ गए थे। ये हमारा जो था ना ढाबा कह लें इसको, में भी पता नहीं क्या कहना चाहिए, बट ये तख़्त लगे हुए थे, टेबल थी और बहुत खूबसूरत व्यू था। यहाँ पे झरने थे और यकीन करें यहाँ पे जो रहने के रहायशी थे वो अपनी क्या कहते हैं उनको, चटाइयाँ, दरियाँ, चादरें वगैरह लेकर ना हमसे और नीचे उतर कर, तो वो लोग तो पहाड़ों पे ऐसे चढ़ रहे थे, ज़ाहिर बात है हम तो सड़क पे चढ़ने के आदी हैं, वो तो पहाड़ों पे ऐसे ऊपर नीचे हो रहे थे, उनकी पूरी फैमिलीज़। तो हमारे सामने एक वो टॉप है, शायद आपको नज़र आ रहा हो, वहाँ एक फैमिली थी, तो खैर मैंने सही क्लियर नहीं लिया। वो नीचे उतरे और फिर उस टॉप पे जाके बैठे और खाना बहुत टेस्टी था, बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं था। आप यकीन करें इतना ज़बरदस्त टेस्ट था ना कि मैं क्या बताऊँ, अभी तक मेरे मुँह में अभी भी टेस्ट आ रहा है। तो हमने यहाँ पे कढ़ाई ऑर्डर करी थी और चपली कबाब और टेक लेना मैं भूल गई थी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा भूखे थे। तो जैसे ही खाना आया था हम लोगों ने सिर्फ खाने को फोकस किया था और किसी चीज़ को फोकस नहीं किया था। और खाना वाना खा के ये देखिए मैंने आपको दिखा रही हूँ, इस तरह के ना बहुत हर जगह पहाड़ों से इसी तरह ही पानी निकल रहा था, झरने बने हुए थे। तो जनाब यहाँ पे हमने खाना वाना खा के तो अब हम जा रहे थे आगे अपने टॉप पे। तो वहाँ पहुँच के इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और यहाँ पे ये सब थक नहीं गए थे, आई थिंक हम लोग बहुत अच्छा फ़ील कर रहे थे इस टाइम पे। ठंडा सा मौसम हो गया था, हम 30+ आते 10+ हो चुका था यहाँ पे और इतना मज़ेदार था। और हल्की सी ना बारिश शुरू हो गई थी। ये आहिस्ता हम लोग और मज़ीद ऊपर की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पहुँच के मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमारे साथ क्या हुआ था। तो
तो जनाब यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह साथ खैरियत के साथ हम लोग हमारे टॉप पे पहुँच गए थे। अच्छा, जो मैं 30+ 10+ कह रही हूँ, मैं आपको वेदर बता रही हूँ यार यहाँ का। और यहाँ आके वेदर इतना अच्छा हो गया था कि मैं क्या बताऊँ, धीमी-धीमी बारिश हो गई थी और वो सामने आप देख रहे हो काले बादल, उन्होंने तो घेर लिया था आगे के मौसम को। पर हमारी बैड लक ये हुई कि उन्होंने जो पार्क था वो बंद कर दिया था जस्ट बिकॉज़ ऑफ वेदर, कि वो कह रहे थे कि हम अब जो है चेयर लिफ्ट वगैरह नहीं चला सकते और बारिश होने वाली, जिसकी वजह से हमने जो है ना सारी राइड्स बंद कर दी हैं अपनी। तो ये पार्क था जहाँ हम नहीं जा पाए, पर देखना तो था, तो मैंने साइड से जाके देख लिया था, अपनी वीडियो बना ली थी। पर बहुत बहुत खूबसूरत लग रहा था। अगर ये खुला हुआ होता तो हम थोड़ा और इन्जॉय कर पाते। बट अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मिला, जितना भी मिला, बहुत अच्छा था। सिर्फ मौसम की ख़राबी की वजह से वो लोग जल्दी जल्दी पैकअप कर रहे थे, इवन कि वो लोग वापस भेज रहे थे सबको। और यहाँ पे मुझे ये होटल मिला था जनाब, ये था पीसी। मुझे इसके बारे में पता नहीं था, नहीं तो मैं यहीं पे बुकिंग करवाती। तो मैंने नेक्स्ट टाइम के लिए उस्मानी को कहा है कि मैंने यहीं आना है, कुछ भी हो जाए। और जो पीसी होटल था वो एक मतलब माउंटेन मज़ीद ऊपर था हमसे, ठीक है। तो और वहाँ तो वेदर और ज़्यादा हसीन हो जाता, पर हम वहाँ नहीं गए क्योंकि वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। तो हम वापस जा रहे थे। यहाँ सुफियान साहब मुझे नीचे लेके भागते हुए जा रहे हैं। बॉयज़ तो होते ही शरारती हैं। फिर मैंने इसका हाथ छोड़ दिया। मैंने कहा पापा आप इसको पकड़ लें और आप लोग मिल के जितना मर्ज़ी भागें, मैं नहीं भाग सकती। चढ़ते हुए तो अलग ही हालत ख़राब हो गई थी मेरी, और जाते टाइम क्योंकि ना वैसे तो यहाँ तक कार आ सकती थी, पर रश इतना ज़्यादा था और ट्रैफिक हमारा सबसे जो है ना बैड लक ये हुआ था कि हम एक तो वेकेशंस पे गए थे, वीकडेज़ थे, और वहाँ की जो सारी आवाम थी वो भी घूमने के लिए बाहर आई हुई थी। ईद की छुट्टियाँ थी, ईद की छुट्टियों के साथ साथ सैटरडे संडे लग चुका था, तो रश इतना ज़्यादा था कि मैं क्या ही बताऊँ। बट माहौल और मौसम इतना खूबसूरत था और जो व्यूज़ थे वो इतने खूबसूरत थे कि हमें थकावट फ़ील ही नहीं हो रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम साथ खैरियत के साथ घूम फिर के आ गए। यहाँ से शायद आप लोगों को कुछ अंदाज़ा हो जाए कि हम लोगों ने कहाँ स्टे किया था। जो लोग उनके फ़ैन हैं जहाँ हमने स्टे किया था, तो हो सकता है कि उनके जो फ़ैन्स हैं वो समझ गए हों कि हमने कौन से रिज़ॉर्ट में स्टे किया था, क्योंकि हम भी उनके फ़ैन हैं, तो हम भी यहीं गए थे जनाब। पर हाँ, मैं अभी भी खुल के नहीं बताऊँगी। मैंने इसका एक प्रॉपर व्लॉग बनाया है, तो मैं उसी में आप लोगों को जो है ना दिखाऊंगी अपना पूरा रिज़ॉर्ट जहाँ हमने स्टे किया और उसकी अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी बातें। तो यहाँ पे हम रिज़ॉर्ट अल्हम्दुलिल्लाह साथ खैरियत के साथ पहुँच गए थे और बहुत मज़ा आया था। देखिए मैं आपको बताते हुए जो है ना पूरी वीडियो देख रही हूँ और मैं उसको हर पल हर लम्हा जो है ना बिल्कुल वैसे ही इंजॉय कर रही हूँ जैसा मैंने उस टाइम वहाँ रह के गुजारा है। तो वो और ये मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं नज़र आ रहा। बट हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा बहुत आया और कोशिश यही है कि हम आगे हम बहुत जल्दी जल्दी जो है ना दोबारा भी जाएं वहाँ पर, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। हम सिर्फ 2 दिन के लिए गए थे और यकीन करें इतना फ़्रेश हो गए थे, इतना फ़्रेश हो गए थे। मतलब उस्मानी को तो ना अभी तक ख्वाबों में पहाड़ी नज़र आते, हाँ मुझे नहीं आते, मुझे रियलिटी ही पसंद है। तो मैंने उनको यही कहा है कि मैं तो जब जाऊँगी तभी दोबारा वो देखने मुझे, उसके अलावा मुझे नहीं देखने। तो जनाब यहाँ होटल हम पहुँच गए थे और यहाँ पर अभी आपको एक नज़र आएगी छोटी सी फाइटिंग, जैसे वो होती है ना सास बहुएँ होती हैं साथ में, तो बर्तन खड़कते रहते हैं ना, वो जॉइंट फैमिलीज़ में ये सुनने को आपको आता होगा, बर्तन खड़कते हैं यार। ये भी हाल यही होता है बहन भाइयों में, जब 2 भाई ऊपर तले के हो या 2 बहनें हो तो उनके बर्तन हर वक्त खड़कते रहते हैं। तो यहाँ पे जो है ना कीज़ पे फाइटिंग हो रही थी और बाबा ने रूम के पास से जो इनकी रेसें लगाई थी कि जो पहले पहुँचेगा वो मेरे पास चाबी लेके आएगा। तो रूहान मेरे पास पहले पहुँच गए, तो मैंने कहा चले रूहान ये आपकी हुई। बाबा ने मुझे आके सारा मामला जो है ना बताया। बट हमारे जो हैं छोटे नवाब बहुत ही ज़्यादा गुंडे टाइप हैं ये सुफियान साहब, इन्होंने सब छोड़ छाड़ भाई से कीज़ जो है वो छीन ली और वो मेरा भोला उसने उसको दे दी, पर बाद में बाबा से लग के रोने लगा। तो 2 बच्चों में ना फाइटिंग होती रहती है और हमारा ये सीन चलता रहता है और हमें कोई ना कोई इसका हल निकालना होता है। तो हम इसका हल ये निकालते हैं कि रूहान के आंसू पोंछते हैं और फिर हम पहले सुफियान से वो काम करवा लेते हैं, उसके बाद रूहान से करवाते हैं। बट सम टाइम हम सुफियान को भी जो है समझा देते हैं, बट हाँ उसको समझाना बहुत डिफ़िकल्ट है, ये तो बात है। तो जनाब ये छोटा सा व्लॉग था, नहीं ये थोड़ा बड़ा हो गया था इसको भी मैंने बहुत ज़्यादा कट क्रॉप करके वॉइस ओवर कर रही हूँ। पर उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, बातें पसंद आई होंगी और जो मैंने आप सबको दिखाया वो भी पसंद आया होगा। इसी के साथ आज के व्लॉग को जो है हम ख़त्म करते हैं, एंड करते हैं। हमने इसके बाद रूम में जाकर थोड़ा सा रेस्ट किया था, उसके बाद जाके मैंने अपना पूरा रिज़ॉर्ट घूमा था, क्योंकि ये आज हमारा फर्स्ट डे था। तो जो रिज़ॉर्ट घूमा था उसका मैं व्लॉग आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। प्लीज़ हमारे साथ रहिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आप सब लोगों को दुआओं में याद रखूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।